हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री के पोद्दार जी का, जिनके कर कमलों द्वारा इसी कार्यक्रम में सेवा सदन की वेबसाइट का लोकार्पण किया जाएगा। बल्ब जलाने क्यों जरूरत पड़ी वेबसाइट की? हालांकि ये प्रश्न बड़ा अटपटा सा लगेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है। किसी को भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट के द्वारा मिल सकता है। वेबसाइट का नाम है, URL है www.nmss.co.in। NMSS का मतलब है नागरमल मुक्ति सेवा सदन। में मैं इसको बताना चाहता हूँ। बुक एंड अपॉइंटमेंट वाला जो चीज़ है, ये हम लोग बहुत ही जल्द चालू करेंगे कि वेबसाइट से ही OPD IPD हेडलाइंस, जो भी हमारा न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह आता है वो यहाँ अपलोड होते रहेगा। रिव्यूज रहेंगे, जो भी रिव्यूज आते हैं, फीडबैक फॉर्म हमारे द्वारा जो बनाया जाता है, ये होम पेज हो गया। उसी तरह अबाउट अस में हम लोगों ने थोड़ा इसको डिटेल्स में सब बताया है कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारा ये उद्देश्य वगैरह है, जो हमारी सर्विसेज हम यहाँ पर दे रहे हैं। छोटा सा नोट हमारे अध्यक्ष और सचिव महोदय का है, और फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी है सब यहाँ पर समाहित किए गए। उसी तरह डॉक्टर्स का यहाँ ये पेज डॉक्टर्स के लिए है। जितने भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ दे, ये रेगुलर बेसिस में चेंज होते रहेगा। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है। अगर हम किसी भी डॉक्टर को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मारू अगर हम डालें तो यहाँ पर डॉक्टर राजेश मारू का नाम आ जाएगा। उसी तरह अगर कोई स्पेशलिटी में हमें जाना है कि हम देखना चाहते हैं गायनी कौन कौन डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं, कोई भी पेशेंट देखना चाहते हैं, तो गायनी में क्लिक करते ही जो भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ देख रहे हैं उनका यहाँ पे फोटोज आ जाएगा। इसमें अगर हम कुछ डिटेल्स में जाए, उनके बारे में जानना चाहते हैं पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में, तो व्यू मोर में जाके इनका एक्सपीरियंस और डिग्रीज वगैरह भी देख सकते हैं कि क्या क्या फील्ड में एक्सपर्टाइज है। उसी तरह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सारे डिपार्टमेंट्स है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सारे डिपार्टमेंट्स में रीड मोर में अगर हम लोग जाएंगे, अध्यक्ष अरुण चौचरिया जी, मीनू और मंच पर उपस्थित लोग, ज्यादा समय नहीं लूं इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, माफ करेंगे। मित्रों, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या बोलूं। यहाँ हम सेवा सदन में मैंने अपने समझ में जो चीज इंट्रोड्यूस की, जो चीज आई यहाँ पे, वो कम दाम में आधुनिक इलाज वो करने की हम लोगों ने कोशिश की, और नई नई चीजें तब से यहाँ पे डेवलप होती जा रही हैं। अब एक आध मिनट और बोलना चाहता हूँ। जब डॉक्टर साहब का उद्बोधन सुन रहा था तो मेरे मन में एक बात आई कि आज यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उनमें शायद एक दो ही ऐसे और होंगे जिन्होंने 1947 में, जब हमने स्वतंत्रता पाई थी अंग्रेजों के शासन से, उस समय वो थे, एग्जिस्ट करते थे और कुछ सोचने समझने भी लगे थे, इस लायक हो गए थे। तो मैंने देखा डॉक्टर साहब तो एक ही हैं, लेकिन इसके अलावा मैं हूँ एक भागचंद जी मुझे लगे, और कोई मुझे नजर नहीं आया। तो मित्रों, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किस हालत में इस देश को अंग्रेजों ने छोड़ा था करके। उस समय मुझे ऐसे का ऐसे याद है, मैं 10 वर्ष का था, सेंट जोसेफ स्कूल बनारस में पढ़ता था। ऐसे का ऐसे मुझे याद है 10 गज कॉटन कपड़ा एवरेज एक आदमी के कंज्यूम होता था। अब आप समझ लीजिए एक औरत 10 गज कपड़े में
क्या तो पहनेगी, क्या बिछाएगी, क्या करेगी, और वो भी तब जबकि कपड़े की लाइफ। पोदार हमारे सेवा सदन के वरिष्ठतम पूर्व अध्यक्ष हैं। इनके कार्यकाल में सेवा सदन को एक नई दिशा मिली, एक नई गति मिली और सेवा सदन ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। श्री के भैया को सत सत प्रणाम। आज का युग इंटरनेट का है। किसी भी तरह की जानकारी किसी को भी चाहिए तो लोग नेट पर सर्च करते हैं। यहाँ तक कि दूर दराज के ग्रामवासी भी अब नेट का सहारा लेते हैं। अतः नेट पर सेवा सदन की उपस्थिति अति आवश्यक है। इसके लिए वेबसाइट का निर्माण किया गया है। सेवा सदन की वेबसाइट के निर्माण में सदन के उप समिति चेयरमैन श्री आलोक उत्साह जी तथा हमारे सदस्य युवा सदस्य वरुण जी का योगदान अतुलनीय है। वेबसाइट के निर्माण में मेरे सहपाठी एवं सदन के आईटी कंसल्टेंट कौशिक जी का अभूतपूर्व सहयोग रहा है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। वेबसाइट डेवलपमेंट में डेवलपर एजेंसी वीना आईटी सॉल्यूशन, सदन के आईटी विभाग के कर्मचारी श्री संतोष जी तथा आईटी विभाग के सभी कर्मचारियों ने काफी परिश्रम किया है। सबों को बहुत बहुत आभार।